Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 2. Today we are going to start our lecture number 3 of social studies. और हम पढ़े थे इसका यूनिट नंबर 2 which is about learning good habits. कि हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में लर्निंग गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ा था कि गुड हैबिट्स क्या होती हैं। तो गुड हैबिट्स सीखने की जो हम लोगों ने प्लेस पढ़ी थी वो कौन सी थी? योर स्कूल। यानी स्कूल हम क्यों आते हैं? गुड हैबिट्स को सीखने के लिए आती नहीं। स्कूल इज़ अ बेसिक प्लेस, मेन प्लेस है जहाँ पे हम गुड हैबिट्स जो हैं वो लर्न करते हैं, सीखते हैं। क्योंकि किताबें पढ़ना, ये इस तरह के लिखना, ये तो हम लोग घर पे भी सीख सकते हैं, लेकिन जो स्कूल आने का मकसद होता है, बच्चों को स्कूल में क्यों भेजा जाता है, वो ये होता है कि बच्चों को मैनर्स आएँ, बच्चों के अंदर अच्छी आदत डेवलप हों, उनमें गुड हैबिट्स पैदा हों। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी अपने लास्ट लेक्चर में। और उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। पहले नंबर पे हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, उसके बाद सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। सोशल स्टडीज़ में हम अपनी सोसाइटी के बारे में, जोग्राफ़ी के बारे में और हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। साइंस में हमने पढ़ा था एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में। इस तरह से स्पोर्ट्स थी, उसमें हम गेम्स के बारे में कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें एक्टिव रखती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग टुगेदर। यानी स्कूल में पढ़ने के साथ साथ हमें और चीज़ें क्या सिखाई जाती हैं? लिविंग टुगेदर, यानी कि एक साथ रहना। किस तरह से एक साथ रहा जाता है? आपको पता है हम घर में भी एक फैमिली में रहते हैं, वहाँ पे आप अकेले तो नहीं रह रहे ना, आपके साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं। किस तरह से हमने उनके साथ रहना है। इसी तरह से जब आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल में भी आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ और भी स्कूल फेलोज़ होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। कुछ के साथ आप फ्रेंडशिप कर लेते हैं, लेकिन कुछ के साथ आप फ्रेंडशिप नहीं करते, लेकिन वो सारे आपके क्या हैं? क्लास फेलोज़ हैं। इसके साथ आपके स्कूल फेलोज़ भी होते हैं, यानी कि सिर्फ आपकी क्लास के साथ ही आपका इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि आपके स्कूल के साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है। यानी जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोगों के साथ हमारा सामना होता है, हमने उनके साथ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से रहना है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? लिविंग टुगेदर में। यानी हम अकेले तो नहीं रह सकते ना, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, तो क्या अकेले रहने के लिए भेजा है? अल्लाह ताला ने हमारे साथ और बहुत से रिश्ते भी तो पैदा किए हैं, जैसे मामा बाबा, आपके बहन भाई हैं, कज़न्स हैं, आपके अंकल हैं, आंट हैं। ये सारे क्या हैं? हमारे रिलेशन हैं, और इनके साथ हम किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं। लेट्स रीड सम रूल्स हेल्प अस लिव टुगेदर हैप्पीली। यानी एक साथ खुशी से रहने के लिए हमें क्या करना होता है? सम रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यानी जब हम किसी के साथ रहते हैं तो वहाँ पे हम ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, बल्कि वहाँ पे जितने लोग हम रह रहे हैं उन सब के मुताबिक हम लोगों ने अपनी लाइफ को स्पेंड करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? सम रूल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमें एक साथ हैप्पीली रहने के लिए, यानी खुश रहने के लिए, खुशी से हम एक दूसरे के साथ रहें। तो उसमें पहला रूल हमारे पास आ जाता है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना। क्या बांट सकते हैं हम? लाइक आप स्कूल में हैं, स्कूल में आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना लंच शेयर कर सकते हैं, अपनी बुक्स शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टेशनरी शेयर कर सकते हैं। अब ड्राइंग करनी है आपने, आपके फ्रेंड के पास कलर्स नहीं हैं तो आप उसको अपने कलर शेयर करवा दें। एक बच्चा है, आप ही क्लास में है, लेकिन वो लंच नहीं लेकर आया, तो आप उसके साथ अपना लंच शेयर कर सकते हैं। यानी शेयरिंग में ये चीज़ें आ सकती हैं। इसी तरह से अगर आप घर पर हैं तो घर में अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कज़न्स के साथ भी आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं, लाइक योर टॉयज़, योर क्लोथ्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? जो आपकी हैं, लेकिन आप उसको दूसरों के साथ बांटते हैं। तो शेयरिंग जो है वो आपको एक साथ रहने में, जब आप किसी के साथ रहते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो ये है कि आपके दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी को गुजार लेंगे। सेकंड थिंग है टेकिंग टर्न। टेकिंग टर्न का मतलब होता है अपनी बारी का इंतज़ार करना, अपनी बारी से कोई भी काम करना। लाइक आप किसी प्लेग्राउंड में गए हैं, वहाँ पे आप स्लाइड ले रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ और भी ज़्यादा बच्चे होंगे, सिर्फ आप अकेले तो नहीं गए ना, और भी बच्चे हैं, वो सबका दिल कर रहा है कि उन्होंने स्लाइड लेनी है। अब वहाँ पे अगर आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, यानी पहले एक बच्चा जो है वो अपनी टर्न से स्लाइड ले रहा है, फिर दूसरा ले रहा है, फिर तीसरा, फिर आपकी टर्न आ रही है, तो इस तरह क्या होगा? एक तो चोट नहीं लगेगी आपको, दूसरा कोई लड़ाई नहीं होगी, और काम जो है वो आसानी के साथ आपका
हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप क्लास में टीचर को काम चेक करवा रहे हैं, उसमें भी आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, अपनी टर्न का इंतज़ार करें, यानी अपनी टर्न वाइज अपना जो है वो काम करें, तो आपकी जो काम है वो क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। अब फोर्थ थिंग इज़ क्यूइंग। क्यूइंग क्या होता है? क्यूइंग का मतलब होता है कितार बनाना, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में, जब आप स्कूल में जो हम लाइन बनाना कहते हैं, जैसे आप असेंबली में आते हैं अपनी, तो आप तो कहते हैं ना बेटा लाइन अप होकर चले, लाइंस बना के चलें। तो लाइन असल में क्या है, वो क्वी है, आपकी कितार है, कितार बना के हमें काम करना चाहिए। तो ये जो क्विंग है वो जस्ट हमें अपने स्कूल तक ही महदूद रखनी चाहिए, कि वहाँ पे हमें पता है टीचर देख रहा है। जैसे हम स्टेयर से उतर रहे हैं, आपका ब्रेक टाइम है, आपका रिसेस टाइम है, आप लोग भागम भाग जो है वो सीढ़ियों से उतरते हैं, स्टेयर से उतरते हैं, एक दूसरे को धक्के लगाते हैं, पुश करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको हो सकता है कि अचानक से जो है वो बच्चा गिर जाए, उसको कोई इंजरी हो जाए। लेकिन अगर आप यही काम जो है वो क्वी से करेंगे, एक लाइन अप होके करेंगे, तो इस तरह का कोई भी आपके साथ एक्सीडेंट जो है वो नहीं होगा। इसी तरह हम क्लास से बाहर निकलते हैं ऑफ टाइमिंग में या असेंबली टाइमिंग में आते हैं, तो वहाँ हम क्यू बनाते हैं। तो हमें सिर्फ ये काम स्कूल तक के महदूद रखना होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसको हमें अपनी डेली रूटीन में भी अपना पार्ट बनाना चाहिए। जब आप किसी बैंक में जाते हैं, आपको जाना पड़ जाता है किसी जगह पे, अपने किसी पेरेंट्स के साथ ही आप जाते हैं, बिल जमा कराने जा रहे हैं या मनी विड्रॉल कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना चाहिए, क्वी से काम करना चाहिए। वहाँ पे भी क्वी और टेकिंग टर्न जो है, ये दोनों आपस में एक साथ जो है वो काम करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। इस तरह बस में जब हम चढ़ते हैं तो वहाँ पे भी क्विंग करनी चाहिए, वहाँ पे भी हमें कितार बनाना चाहिए। टिकट्स हम बाय कर रहे हैं, किसी मतलब प्लेग्राउंड में गए हैं, हम किसी पार्क में गए हैं, हमने किसी भी स्विंग में बैठना है, किसी भी झूले में बैठना है, तो हम क्या करेंगे, उसका टिकट हमने बाय करना है, तो वहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, क्वी बनाकर काम। इस तरह से ये होगा कि आपका काम जो है वो आसानी से भी हो जाएगा और आपको किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। द फोर्थ थिंग इज़ फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब होता है एहसासात। आपको पता है समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं, और हर इंसान की अपनी फीलिंग्स होती हैं। ये नहीं है कि आप खुश हैं तो इसका मतलब है दूसरा भी खुश होगा और उसकी भी फीलिंग वैसी होंगी जैसे कि आपकी हैं। हो सकता है जिस टाइम आप खुश हैं वो उदास हो और उसको आपका किया हुआ मजाक या कोई आपका टॉन्ट या कोई चीज़ है वो उसको इरिटेट करे, तो उस क्या होगा, उससे वो परेशान होगा और वो आपको हो सकता है कि अपनी परेशानी वो किस तरीके से निकालेगा, अपने हार्श वर्ड्स के ज़रिए से आपको बुरा लगेगा, आपको इस चीज़ का बुरा लगेगा, आप माइंड करेंगे। इसलिए जब कोई अपसेट होता है तो उसको जो है थोड़ा टाइम दें ताकि वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो स्टेबल कर सके और दोबारा से आपके साथ आपकी बात को समझ सके। और दुनिया में जितने भी लोग हैं हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपने एहसास होते हैं, तो हमें दूसरों की फीलिंग्स का एहसास करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपना आप जो है उसके ऊपर थोप दे कि नहीं भाई जो मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल कर रहा है खेलने को तो तुम भी चलो मेरे साथ खेलो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी। अगर वो नहीं खेलना चाह रहा, उसका मूड नहीं है, तो आप उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, उसको आप फोर्स नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़े, हमने रूल्स पढ़े, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से हैप्पीली रह सकते हैं। उसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था शेयरिंग, सेकंड पढ़ा हमने टेकिंग टर्न, फोर्थ हमने पढ़ा है क्विंग एंड फोर्थ हमारा है फीलिंग्स। तो ये 4 हमारे जो हैं रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ती हूँ मैं कि आपने मुझे ये बताना है कि इन रूल्स के अलावा और कौन सा ऐसा रूल है जिसको फॉलो करते हुए जो है हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपने इसका आंसर जो है हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने नाम के साथ सेंड करना है। और अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।